हेलो डिवाइन सोल। तो आज का मेरा टॉपिक है कि आपका आपके डीएम के साथ पास्ट लाइफ का क्या रिश्ता है। ये मेरे शिव शक्ति है, मेरे राधा कृष्ण प्यारी सी ऊर्जा देना ताकि मेरे व्यूअर्स को समझ में आ सके, मुझे भी, कि ये पर्सन इस लाइफ में हमें मिला है, इसके साथ हमारा क्या रिश्ता था। इतना डीप कनेक्शन है, पास्ट लाइफ का क्या रिश्ता था, क्यों मिला, क्या कारण था। तो सबसे पहला कार्ड देखते हैं। 3 नंबर है। 3 नंबर जुपिटर का होता है, गुरु का होता है, ज्ञान का होता है, बृहस्पति देवता का होता है। तो जहाँ पर पास्ट लाइफ में भी आपने ज्ञान अर्जित किया है, आपको पेन भी मिला है, दर्द भी मिला है, थर्ड पार्टी भी मिली है। पास्ट लाइफ में आप अपने डीएम के साथ भी रह चुके हो, लेकिन वहाँ आप कंप्लीशन में नहीं जा सके, आपको पेन ही मिला है एक दूसरे से। ये वाइस वर्सा हो सकता है, जहाँ पर मेल फीमेल कोई माने नहीं रखता, लेकिन आप पास्ट लाइफ में मिले हो। जो इस काम के लिए मिले थे, आपने ज्ञान अर्जित करना था, वो नहीं किया। इस कार्ड में येलो कलर कहीं भी नहीं है। एक दूसरे को पेन दिया, अलग हो गए। तो आगे देखते हैं भाई। ये है 8 ऑफ कप्स। 8 नंबर क्या होता है? शनि का भी होता है, कम्युनिकेशन का भी होता है। इस कार्ड के मैं 2 मीनिंग बताती हूँ हमेशा। तो आपने पास्ट लाइफ में काफ़ी हद तक अपने कार्मिक अकाउंट खाली कर लिए हैं। आपका पास्ट लाइफ का ये रिश्ता है कि कुछ कार्मिक अकाउंट बाकी थे जो आपने इस लाइफ में पूरे करने, उसके बाद आप डिवाइन के साथ एक हो जाओगे, इसीलिए आपको ये जर्नी दी गई है। और दूसरा इस कार्ड का ये मीनिंग है कि आप पास्ट लाइफ में भी पीस चाहते थे। परमपिता परमात्मा जहाँ पर पहाड़ बने हुए हैं, कैलाश पर्वत है, तो जहाँ पर हमारे शिव परिवार बैठे हैं, हमारा ज्ञानगंज है, संभाला है, आप वहाँ पास्ट लाइफ में भी जाना चाहते थे, लेकिन आप नहीं जा सके। कुछ ना कुछ कार्मिक अकाउंट तो आपने खाली कर लिए, लेकिन आप दुनिया से ऊब चुके थे, इसीलिए आप जहाँ पर पीस के लिए जाना चाहते थे। वो काम जो रह गया था पास्ट लाइफ में, वो आप इस लाइफ में करोगे। तो आपके पर्सन का पास्ट लाइफ का आपके साथ ये रिश्ता है। कम्युनिकेशन भी आप दोनों ने सही नहीं किया हुआ है एक दूसरे के साथ। कर्मा बैग्स भी उतने खाली नहीं किए जितने करने चाहिए था। किंग ऑफ कप्स। तो पास्ट लाइफ में भी आप अपने पर्सन से एक दूसरे को आप दोनों प्यार करते थे, जहाँ पर मैं मेल फीमेल नहीं बताऊंगी, लेकिन आप चाहते थे एक दूसरे को। आपके पास दुनियादारी की सभी चीज़ें थी, लेकिन एक दूसरे का साथ नहीं था, प्यार नहीं मिला। तो इसीलिए आप इस लाइफ में मिले हो। पास्ट लाइफ का आपका रिश्ता चले आ रहा है। जहाँ पर है 7 नंबर। 7 नंबर है केतु का। तो आप पास्ट लाइफ में मिले। केतु क्या हमें अध्यात्म बनाते हैं, लेकिन जिस काम के लिए पास्ट लाइफ में आप मिले थे वो काम आपने नहीं किया, तो आप सैड थे, उदास थे। तो इसीलिए इस लाइफ में यूनिवर्स ने आपको, डिवाइन ने मिलाया है, क्योंकि जो काम अपने पास्ट लाइफ में पूरा करना था वो आपने नहीं किया। आप डिप्रेशन में चले गए, कारण कोई भी हो सकता है। तो आपने जिस काम के लिए दुनिया पे आए थे वो पूरा नहीं किया, तो इस लाइफ में आपको डिवाइन ने मिलाया है। जहाँ पर है क्वीन ऑफ वांड्स। तो जहाँ पर पास्ट लाइफ में भी आपकी सोच तो दोनों की यही थी कि हमने एक दूसरे में समाना है, एक दूसरे को पाना है, लेकिन नहीं पा सके कई कारणों के कारण। क्योंकि हमारी जो जर्नी है, ये एक लाइफ की नहीं होती, हजारों जन्मों की हम आत्मा की जागृति करने के लिए भक्ति करते हैं, तब जाके एक सोल की अवेकनिंग होती है। ये ऐसी नहीं हो जाती। आपने कोशिश बहुत की, सोच विचार बहुत की, दोनों ने। जहाँ पर मैं एक के लिए नहीं बोलूँगी, दुनिया में आप खुश थे, आपके पास सब कुछ था, लेकिन आप भक्ति के मार्ग पर चूक गए पास्ट लाइफ में। तो इसलिए फिर इस लाइफ में आपको मिलाया गया है। आगे देखते हैं। तो जहाँ पर 6 नंबर है, 6 नंबर होता है वीनस का। तो आपके पर्सन ने आपको पास्ट लाइफ में भी अच्छा सलूक नहीं किया। जो आपको सर्व करना चाहिए था, जितना साथ आपका देना चाहिए था, उतना नहीं दिया। इसीलिए इस लाइफ में यूनिवर्स ने आपको मिलाया है। आप ये हो, ये औरों को सर्व करते थे, आप पर ध्यान नहीं देते थे। मतलब बैलेंस करने की हमारी जर्नी है। पास्ट लाइफ में इस पर्सन ने आपके साथ भी ऐसा ही किया है, इस बात को हमने समझना है। इसीलिए डिवाइन ने इस लाइफ में आपको मिलाया है। अब ये आपके साथ बैलेंस करना ही पड़ेगा इनको, नहीं तो पेन मिलेगा, दर्द मिलेगा, यूनिवर्स की तरफ से डिवाइन इंटरवेंशन मिलेगा।
तो जब इस इंसान ने आपके साथ सही सलूक नहीं किया पास्ट लाइफ में, तो पास्ट लाइफ में भी ये इंसान दर्द में था, पेन में था। क्योंकि जो चीज़ें हम लेकर आते हैं पास्ट लाइफ से लेकर आते हैं, हमारे आत्मा में रिकॉर्डिंग होती है, डीएनए में रिकॉर्डिंग होती है। ये पर्सन ने कोशिश तो की, जब ज़्यादा पेन में था, दर्द में था, आपसे दूर हो गया, आपको सही सर्व नहीं किया, आप मिले हैं पास्ट लाइफ में, उसके बाद इसने डिवाइन को सरेंडर भी किया, लेकिन अच्छे से उस पर वर्क नहीं किया। ये वाइस वर्सा हो सकता है, आप आदमी हो सकते हो, वो औरत हो सकती है, क्योंकि दोनों की जर्नी है। मेरा सवाल दोनों के ऊपर है। तो आगे है द एम्प्रेस। तो आपने यूनिवर्स को पास्ट लाइफ में भी ज्ञान की जर्नी दी थी। 3 नंबर ज्ञान का है, बृहस्पति का है, गुरु का है। तो ज्ञान अर्जित करने की जर्नी दी थी। तो आपके पास सब कुछ था, दुनियादारी की सभी चीज़ें थी। ये लेडी है, अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन आपने जो अर्जित करना था, ज्ञान अर्जित करना था, दोनों ने वो नहीं किया। ये 22 वर्षा हो सकता है, आप मेल हो सकते हैं, वो फीमेल हो सकता है, लेकिन आपको जो काम करने के लिए यूनिवर्स ने दिया था वो पास्ट लाइफ में आपने नहीं किया है। ज्ञान नहीं अर्जित किया, इस जर्नी पर अच्छे से ध्यान नहीं दिया, इस जर्नी पर नहीं चले। तो इसीलिए इस जर्नी में आपको इस काम को पूरा करना होगा। इस लाइफ में आपकी दुर्लभ लाइफ है। तो आगे है द सन। सन क्या होते हैं? हमारे पिता भी होते हैं ब्रह्मांड के, हमारी आत्मा भी होती है। तो पास्ट लाइफ में भी आपकी आत्मा जागृत होने के लिए शुरुआत तो की, लेकिन आगे एंड तक नहीं पहुंच सकी। उसका कोई भी कारण हो सकता है। ये पर्सन, इसने ध्यान नहीं दिया, ये मैच्योर नहीं था, तो इसीलिए आपको इस लाइफ पे डिवाइन टाइम पे आपको मिलाया गया है। जितना वर्क अपने ऊपर करना चाहिए था, आत्मा की जागृति तो कर ली, लेकिन सही तरीके से नहीं चला ये पर्सन। जैसे इस लाइफ पे अब भी सही तरीके से नहीं चल रहा ना, पास्ट लाइफ में भी यही तरीके से मैच्योर होकर नहीं चलना चाहिए था। अगर कोई डीएम इस वीडियो को देख रहा है तो उनको ध्यान देना चाहिए इन बातों को। एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ। तो जहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। इस जर्नी में जो परमात्मा ने दी है आपको, जो मुश्किलें आती है उनको दूर करने के लिए ये जर्नी दी थी पास्ट लाइफ में, लेकिन नहीं इस पर्सन ने काम किया। जो तलवार उठानी चाहिए थी वो नहीं उठाई, तो इसीलिए जो काम अधूरा था वो आप इस लाइफ में पूरा करोगे। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू।